किए हैं। बैक करो बैक करो। दोस्तों 1905 तक हम लोग कर लिए थे। जो महत्वपूर्ण डेट थी उसमें आज उस क्रम में हम 1906 से देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1906 की घटना हम देखते हैं। 1906 में आपको पता होगा कि ये कांग्रेस की जो अधिवेशन है उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नरोजी के द्वारा ये कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में। और इसमें दोस्तों पहली बार जो है स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, स्वराज की मांग की गई थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 1907 की घटना। 1907 में आपको पता होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसका नाम था सूरत फूट। ठीक है, सूरत फूट। इसमें क्या हो गया था, कांग्रेस जो थी, एक संस्था जो थी उस समय, नरम दल और गरम दल में जो है यहाँ एक तनाव उत्पन्न हो गया जिसके वजह से ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो ये सूरत फूट 1907 में। अब हम लोग देखते हैं आगे 1908 की घटना को देखते हैं। 1908 की घटना जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक और हम लोग याद रख सकते हैं 1907 से कि 1907 में ही साक्ची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने साक्ची नामक स्थान पर पहली बार टिस्को की स्थापना की थी। इसमें जो है ये आधुनिक भारत का पहला लौह संयंत्र कारखाना भी स्थापित किया गया था। और ये साक्ची जो है वर्तमान में जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर नगर की स्थापना भी जमशेद जी टाटा के नाम पे ही रखा गया था। ठीक है, इसके बाद हम 1908 आते हैं। 1908 में जो है आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर के एक जज थे किंग्सफोर्ड। इसकी हत्या का प्रयास किया गया था। उनका नाम जो था, क्या नाम था बता सकते हैं आप लोग? दोस्तों ये जो किंग्सफोर्ड थे, इसकी हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस के द्वारा। ठीक है, ये 1908 में। इसके बाद आगे आते हैं 1909। 1909 की घटना भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि 1909 में जो है मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या, ठीक है, ये की थी। ये 1909 की घटना है। इसके बाद एक और घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा मार्ले मिंटो ये आया था, रिफॉर्म आया था 1909 में। इस समय आपको पता होगा मार्ले जो थे वो भारत सचिव के पद पे थे और मिंटो जो है उस समय वायसराय के पद पे भारत में स्थित थे। ठीक है, तो इस समय हुआ क्या, मार्ले मिंटो ने एक कह सकते हैं मुस्लिमों के लिए, जो मुस्लिम वर्ग थे उस समय, उनके लिए एक सामुदायिक जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी इसमें लाया गया। और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। और ऐसा माना जाता है कि भारत में आरक्षण की शुरुआत यहीं से की गई। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से। ठीक है, इसके बाद 1909-10 के बाद आते हैं 1910 की वैसी कोई घटना नहीं है। 1909-10 के बाद जो है अब आते हैं 1911।
ठीक है, 1911 ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में आपको पता होगा कि 1905 में जो हम लोग पीछे किए, 1905 में जो बंगाल विभाजन हो गया था उनको यहाँ रद्द किया गया, रद्द किया गया। ठीक है, यहाँ इसको रद्द किया गया। और इस समय जो है काफी चेंजेस लाई गई। इसमें 2-3 चेंजेस आपको याद रखने हैं। इसमें पहला चेंज क्या है? बंगाल विभाजन रद्द, विभाजन रद्द। ठीक है, दूसरा ये किया गया कि बंगाल से बिहार को अलग किया गया। ठीक है, बिहार को अलग किया गया बंगाल से। और तीसरा ये हुआ इसमें कि राजधानी जो थी, राजधानी कलकत्ता से जो है ये दिल्ली लाई गई। ठीक है, दिल्ली लाने की घोषणा की गई। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये घोषणा की गई। बाद में क्या हुआ, ये 1912 में ये बिहार से जो बंगाल है, बंगाल से जो बिहार है सॉरी, ये जो है 1912 में ये अलग कर दिया गया। और ये कलकत्ता से दिल्ली जो है ये इसकी स्थापना 1912 में जो है ये भी हस्तांतरित की गई। ठीक है, तो भारत की जो राजधानी दिल्ली है वो 1912 ईस्वी में स्थापित की गई। ठीक है, इसके बाद एक चीज और इसी जगह हम जान लें, ये बिहार जो है सिर्फ बंगाल से उस समय अलग हुआ। बाद में यही 1936 में ये उड़ीसा से अलग होता है। मतलब उड़ीसा से अलग नहीं होता है, इसको कह सकते हैं उड़ीसा अलग होता है। ठीक है, उड़ीसा अलग हो जाता है 1936 में। और बिहार जो है, बिहार एक पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा 1956 में पाता है। ठीक है, 1956 में एक संवैधानिक तौर पर बिहार जो है 1956 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। और यही 1956 के बाद ये आगे चल के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो जाता है। ठीक है, झारखंड जो है ये बिहार से अलग हो जाता है। इसमें एक बार प्रश्न भी पूछा गया कि बिहार से कितने प्रतिशत भूमि को लेकर झारखंड बना, तो याद रखिएगा लगभग 45.8%। ठीक है, लगभग 45.8%, या इसको अप्रोक्स में आप 45% भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 45% भूमि को बिहार से प्राप्त करके झारखंड राज्य की स्थापना की गई। आपको पता होगा ये 15 नवंबर ही क्यों? आपको पता होगा कि ये बिरसा मुंडा का जो है जन्मदिन है, ये 15 नवंबर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए। अब जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे की घटनाएं क्या घटी थी उस समय। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अब 1913 का। ठीक है, 1913, इसमें आपको पता होगा कि 1913 में एक पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम था, बता सकते हैं? बताइए। इसमें जो है एक गदर पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना की गई जिसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये जो है सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद 1914 में आपको पता होगा कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। ठीक है, कामागाटा मारा प्रकरण ये जो है 1914 में हुआ था। और एक चीज याद रखेंगे कि इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था ये 1914 में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1915 की घटनाओं को हम लोग देखते हैं। 1915 की घटनाओं को हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं कि इस 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है भारत वापस आए। ठीक है, भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसीलिए हम लोग साल 2003 से ये जो है हम लोग एक दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, उसका नाम है प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम लोग साल 2003 से मना रहे हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 1915 में गांधी जी सबसे पहली बार भारत आए 9 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं 1916 की घटनाओं को। ठीक है, अब हम लोग 1916 की घटनाओं के बारे में देखेंगे। 1916 में जो है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो है 1916 में किया गया। दूसरी घटना क्या हम लोग देखते हैं 1916 में कि लखनऊ अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण है लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा अभी कि 1907 का जो सूरत फूट हुआ था, यही आके यहाँ मिलन होता है। मतलब नरम दल और गरम दल के बीच यहाँ पुनः मित्रता होती है, यानी कह सकते हैं मिलन होती है। ठीक है, इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बनता है कि इसके अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया। इसका नाम था A.G. मजुमदार, A.C. मजुमदार। इसका पूरा नाम है अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, इसमें और महत्वपूर्ण क्या है कि इसी समय गांधी जी को बिहार के चंपारण में आमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया। और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया, तो उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। और एक बार ये भी पूछा गया है कि ये किस गांव के निवासी थे, तो उनका नाम है मुरली भिथरवा। ठीक है, मुरली भिथरवा गांव के ये निवासी थे राजकुमार शुक्ल। और इन्होंने ही आग्रह किया लखनऊ अधिवेशन में जाके गांधी जी से कि बापू आप हमारे बिहार में आइए और यहाँ के नील किसानों की दुर्दशा के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1917। आपको पता होगा कि 1917 में बिहार के इतिहास से काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी समय चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया, और कहीं ना कहीं गांधी जी के उभरने में काफी अहम योगदान जो है इस सत्याग्रह के रूप में हुआ था। एक वास्तविक नेता और एक जो है उनकी नई पहचान चंपारण सत्याग्रह के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1917 के बाद 1919। ठीक है, 1919 की घटनाओं के बारे में हम देखते हैं तो आपको पता होगा रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसको जो है ना अपील ना दलील
और न वकील के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इसे काला कानून के नाम से भी संज्ञा दी थी। काला कानून की भी संज्ञा दी थी। ठीक है, ये 1919 का रॉलेट एक्ट था। इसे ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं 1920। पता होगा 1920 भी हमारे इतिहास में काफी महत्वपूर्ण डेट है। इसमें 1 अगस्त 1920, ठीक है, 1 अगस्त 1920 आपको पता होगा इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और जस्ट इसी समय जो है भारत में असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था 1921 में। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अब आगे भी देखते हैं। उसके बाद 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। उसी के जस्ट बाद 1921 में ही मोपला विद्रोह काफी फेमस था। ये जो है केरल के मालाबार तट में हुआ था। केरल के मालाबार तट में हुआ था। ठीक है, केरल के मालाबार तट में ये मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। उसके बाद 1922 में आपको पता होगा रामोसी विद्रोह ये असम में हुआ था। ठीक है, असम में। ठीक है, असम में। और इसके जो नेता थे उसका नाम था चित्तू पांडे। ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में असम में रामोसी विद्रोह हुआ था जो कृषकों के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1923 देखते हैं। 1923 भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी, और ये स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी इसके जो संस्थापक थे वो 2 व्यक्ति थे जिनका नाम चितरंजन दास और एक का नाम मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। दोस्तों एक और डेट है 1922 में, ये याद नहीं आया उस समय, ये चोरा चोरी हत्याकांड। ये जो चोरा चोरी हत्याकांड है ये जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में। अभी जो है यूपी सरकार के द्वारा ये चोरा चोरी हत्याकांड का नाम बदलकर चोरा चोरी एक्शन ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये करंट से आप जोड़ के इसको याद रखेंगे। ठीक है, 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद में, ये भी याद रखेंगे, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं 1924 की घटनाओं को। ठीक है, 1924 की घटनाओं को देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण घटित हुई थी 1924 में। तो 1924 में आपको पता होगा कि 1924 में गांधी जी के द्वारा 1924 में गांधी जी के द्वारा जो है 1924 में जो है गांधी जी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन किया गया। बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन किया गया था। आपको पता होगा गांधी जी के द्वारा
पूरे कांग्रेस के इतिहास में एकमात्र अधिवेशन किया जाने वाला ये बेलगांव अधिवेशन था जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है 1925 की घटनाओं को देखते हैं। 1925 की घटनाओं को देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो ये है कि इसी समय आरएसएस की स्थापना की गई थी। ठीक है, आरएसएस की स्थापना हेडगेवार के द्वारा आरएसएस की स्थापना की गई थी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। ठीक है, आरएसएस की स्थापना कानपुर में की गई थी। ये जो है एससी हेडगेवार के द्वारा कानपुर में आरएसएस की स्थापना की गई थी। दोस्तों आरएसएस से आप एक चीज याद रखेंगे, आरएसएस देश की स्वतंत्र भारत की ऐसी पहली पार्टी है जिसको प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, 1948 में इसको प्रतिबंधित किया गया था आरएसएस को। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका जो है फुल फॉर्म होता है, और ये 1948 में इसको प्रतिबंधित किया गया था, कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेके था। ठीक है, इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, गांधी जी को लेके ये आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया था। आगे अब हम लोग देखते हैं 1925 में काकोरी संयंत्र जो है ये हुआ था, जो कि अभी बाद में इसका नाम काकोरी एक्शन कर दिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। हमको लगता है दोस्तों हम आगे जो है चोरा चोरी कांड में इस बातों को हम बोल दिए थे, आप देख लीजिएगा, सॉरी उसके लिए, हम गलती से हम वहां बोल दिए। आप यहाँ देखेंगे कि काकोरी जो हत्याकांड, काकोरी कांड जो हुआ था, इसको अब काकोरी एक्शन, रेलवे एक्शन के नाम से इसको नाम दिया गया है, और ये जो है अब ये इस नाम से कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है अब 25, उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग फिर देखेंगे नौजवान सभा की स्थापना, फिर जो है लॉर्ड इरविन की बातों को देखेंगे। इसके बाद और भी बातों को हम लोग आगे क्रम से देखते जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार हम पूरे भारत और उसके बाद के इतिहास को भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी अगर आप सीखे होंगे या अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम और भी बेहतर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा और भी मेहनत करके अच्छे कंटेंट को ला सकें। धन्यवाद।